हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए बी स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को। ठीक है ना। तो इसके जो फॉर्मूले हैं इनवर्स के, इससे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चन हैं और फॉर्मूले हैं हम उनको करा चुके हैं कम से कम 15-16 वीडियो में। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं ए बी स्टडी पर। तो देखिए, इसमें हम फॉर्मूले देखेंगे इनवर्स यानी इसका उल्टा ही है बस, और कुछ नहीं। जो फॉर्मूले हमने उसमें बताए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वही हैं सिर्फ। जैसे अब आपके लिए उनको बता देता हूँ एक बार। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूले थे, देखिए जैसे ये था L1 का जो मान था वो होगा लाप्लास 1 का मान होगा 1/s। ठीक है ना। इसी प्रकार LEAT का मान होगा 1/s माइनस ए। तो अब क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। जैसे ये रीना, देखिए ये यहाँ पर इन्वर्स कि जब इसको इधर भेजेंगे L को तो ये L इन्वर्स 1/s हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन फिर इसका मान क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसको देखेंगे कि LEAT इक्वल टू 1/s माइनस ए। अब जब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, L इन्वर्स 1/s यानी L इन्वर्स 1/s इक्वल टू EAT। अब ये मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इन्वर्स हो जाता है बाकी सभी फॉर्मूले में। देखिए क्या है कि L इन्वर्स 1/s का मान रहेगा 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए L इन्वर्स 1/s की पावर n, इसका जो वो रहेगा, देखिए इस पर इक्वल टू टी की पावर n-1। उसमें ये अलग था, जो लाप्लास है उसमें अलग है। यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है ना। तो टी की पावर है n-1 फैक्टोरियल n-1। और तीसरा है L इनवर्स S/s² प्लस a² इक्वल टू cos AT। ठीक है ना। cos AT वहाँ पर L cos AT का मान ये था S/s² प्लस a²। ठीक है ना। तो ये इन्वर्स है, सिर्फ उल्टा हो जाता है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√x² प्लस a²। तो इसी प्रकार से है। ठीक है ना। तो उन इन्वर्स हो जाता है तो सभी का। तो देखिए यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। L इन्वर्स 1 इस 1/s माइनस ए, इसका हो जाएगा EAT अभी बताया था। तो L इन्वर्स 1/s² प्लस a², इसका हो जाएगा 1/a साइन AT। ठीक है ना। वहाँ तक वहाँ अलग था जैसे L साइन AT का। ठीक है ना। तो L इन्वर्स S/s² माइनस a² इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक AT। तो ये क्या है, फॉर्मूले हैं। आप जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो अच्छी तरह से और समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। अभी फॉर्मूले इतनी अच्छी से समझ में नहीं आएंगे, हालांकि याद करना इनको बहुत ज़रूरी है। बाकी जब यूज करेंगे तो आपको रट जाएंगे। तो प्रॉपर्टी भी थी उसमें, देखिए प्रॉपर्टी थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रल थी, डिवीजन थी। ठीक है ना। डेरिवेटिव थी। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी हैं इनकी, जो लाप्लास में भी बताई थी आपको। और बता देता हूँ कि लाप्लास में क्या था। देखिए ये लाप्लास की प्रॉपर्टी थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे लिए कोई भी फंक्शन दे रखा था ई की पावर AT और FT, ये फंक्शन के साथ हमारे लिए कुछ दे रखा था। ठीक है ना। तो इसका जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो S जहाँ जहाँ हमारे आंसर में S आ रहा था वहाँ S माइनस ए कर देना था हमें। ठीक है ना। अब S माइनस ए था, अब E की पावर में ए ले आना है। ठीक है ना। जैसे ये दे रखा है एफ डैश S माइनस ए, जहाँ भी दे रखा होगा अब EAT की फॉर्म में FT में करना है, हमें कन्वर्ट करना है। जब इसको हमें इसमें करना था, अब इसको हमें इसमें करना है, बस फर्क इतना है। ठीक है ना। देखिए जब हमें इसको इसमें करना था S माइनस ए में, अब S माइनस ए को हमें इस फंक्शन में उल्टा वापस लेना है। ठीक है ना। उल्टा यानी इन्वर्स का मतलब यही होता है। ठीक है ना। तो दूसरी ये क्या है, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। S की जो इसकी लिमिट रहेगी S से इनफाइनेट F/ds 1/t, ये FT मतलब वापस कर देना। उसमें क्या था, इसको इसमें कन्वर्ट करना था, अब इसको इसमें कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना। तो अब ये इसका उल्टा है। इसी प्रकार से ये देखिए डिवीजन प्रॉपर्टी है F'(s/s इक्वल टू 0 से t फंक्शन में इसमें कन्वर्ट करना। ठीक है ना। पहले जो ये फंक्शन दे के रखता था हमारे लिए, इस फंक्शन को हम इसमें कन्वर्ट करते थे। अब इस फंक्शन को क्योंकि इन्वर्स हो गया तो इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों कंपेरिजन में चलेंगे। अगर आप लाप्लास पढ़ लोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। और ये चौथी है डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो L इन्वर्स इसका भी क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब उसका इसमें कन्वर्ट कर देना, पहले इसका डेरिवेटिव करना था, इसमें कन्वर्ट। ठीक है ना। तो ये वापस इसमें कन्वर्ट कर देना है इन्वर्स और लाप्लास का। ठीक है ना। तो दोनों को आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। सो थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में। ठीक है ना। तो बने रहिए हमारी चैनल के साथ AB स्टडी, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू।